हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल जीके शॉर्ट्स में स्वागत करता हूं। गाइस, आपके लिए खुशखबरी है, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है यह 2000 लोगों की यूट्यूब फैमिली बनने वाली है। सिर्फ 18 लोगों को और जुड़ना है। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके जरूर से शेयर करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला। यह डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें से हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो हो सके वीडियो को पूरी वॉच करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जिला शिमला जो है इसका गठन किया गया 1972 ईस्वी में। कब गाइस, शिमला जिला कब बना था? यह बना था 1972 में। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, जो क्वेश्चन जरूरी होगा उसको मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है जिला मुख्यालय। तो शिमला जिले का जिला मुख्यालय जो है वह शिमला में ही स्थित है। अगर शिमला जिले में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो शिमला जिले का जनसंख्या घनत्व रहेगा 159 और शिमला जिले की साक्षरता दर रहेगी 83.64%। अगर गाइस शिमला जिले के कुल एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 5131 वर्ग किलोमीटर। कितना गाइस? 5131 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। और शिमला जिले की कुल जनसंख्या रहेगी 8,14,010। कितनी गाइस? 8,14,010। अगर शिमला जिले के लिंग अनुपात की बात करें तो शिमला जिले का लिंग अनुपात रहेगा 915, ठीक है। इसके बाद आता है शिमला जिले की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर। यह रहेगी 12.67%। कितनी गाइस? 12.67%। अगर शिमला जिले में विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शिमला जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो गाइस इसके बाद हम जानेंगे शिमला जिले का भूगोल। तो अगर भूगोल की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। तो शिमला जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस क्वेश्चन को याद रखना कि शिमला जिला जो है हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है, तो यह रहेगा दक्षिण पूर्व में, ठीक है। शिमला के पूर्व में किन्नौर और उत्तराखंड, दक्षिण में सिरमौर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर में कुल्लू और मंडी, पश्चिम में सोलन जिला स्थित है। तो इसके बाद हमारे पास आता है पर्वत श्रृंखला एवं चोटियां। तो गाइस इन चोटियों को अच्छे से रट लेना, क्योंकि इन चोटियों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं। इसमें रहेगी आपकी शिमला में जाखू पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी और जाखू जो है यह सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो जाखू पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट, ऑब्जर्वेटरी और समर पहाड़ी, इन चारों चोटियों को अच्छे तरीके से रट लेना। इसके बाद हमारे पास आता है नदियां। तो अगर गाइस नदियों की बात करें तो शिमला जिले में 3 प्रमुख नदियां हैं, सतलुज, गिरी और पब्बर। इन तीनों को अच्छे से याद रखना कि शिमला जिले में कौन सी नदी बहती है। तो सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी जो है यह बंडाल से शिमला जिले में प्रवेश कर, कहाँ से प्रवेश करती है सतलुज नदी? यह करती है बंडाल से शिमला में, ठीक है। और कुल्लू और मंडी जिले के करसों के साथ सीमा को बनाती है। अगर सतलुज नदी की शिमला जिले में सहायक नदियों की बात करें तो उनमें रहेगी आपकी लोगली, नोंगली, मानछद, बेहरा, खेखर, छामदा और सावेरा। यह सभी नदियां जो हैं यह सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गिरी नदी। अगर गिरी नदी की बात करें तो गिरी नदी जो है यह कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। कहाँ से गाइस? कुप्पर चोटी जुब्बल से। और यह क्वेश्चन पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। गिरी नदी की शिमला जिले में असनी प्रमुख सहायक नदी है। तो असनी किसकी सहायक नदी है? यह रहेगी गिरी की। इसके बाद हम देखते हैं शिमला जिले में पब्बर नदी। तो अगर पब्बर नदी की बात करें तो पब्बर नदी जो है यह चंद्राहन झील से निकलती है। कहाँ से? चंद्राहन झील से। पब्बर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास टोंस नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती? टोंस नदी में, ठीक है। पब्बर नदी की शिमला जिले में प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी और शिकारी। यह सभी सहायक नदियां जो है यह पब्बर नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हमारे पास आता है झीलें। तो अगर गाइस झीलों की बात करें तो शिमला जिले में 3 प्रकार की झीलें स्थित है, चंद्रनाहन, तानू जुब्बल और गढ़कुप्पर। और यह तीनों झीलें पेपर में पहले पूछी जा चुकी है। तो इन तीनों झीलों को अच्छे से रट लेना। अगर झरनों की बात करें तो शिमला जिले में 2 प्रकार के झरने हैं, ज्यूरी और चैडविक। यह दोनों क्वेश्चन भी पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से रट लेना। इसके बाद आता है इतिहास। अगर इतिहास की बात करें तो शिमला पहाड़ी रियासतों में बुशहर सबसे बड़ी और तेज सबसे छोटी रियासत थी। तो गाइज इसको याद रखना, सबसे बड़ी रियासत
और सबसे छोटी रियासत कौन है? सबसे बड़ी रहेगी बुशहर और सबसे छोटी रहेगी रतेश रियासत। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है रतेश रियासत। तो रतेश रियासत की स्थापना जो थी कर्म प्रकाश जो कि सिरमौर से संबंधित है, इनके भाई राय सिंह ने की थी। तो रतेश रियासत की स्थापना जो थी यह की थी राय सिंह ने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है बुशहर रियासत। तो बुशहर रियासत की स्थापना जो थी यह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। किसने की थी बुशहर रियासत की स्थापना? यह की थी प्रद्युम्न ने। ठीक है, और कामरूप को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था। तो यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि कामरूप को बुशहर रियासत की राजधानी किसने बनाया था? तो यह बनाया था प्रद्युम्न ने। इसके बाद हमारे पास आता है शिमला शहर का इतिहास। तो शिमला शहर के इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं शिमला का नामकरण। तो शिमला का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर हुआ, जो कि भगवत काली का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना कि शिमला नाम जो है यह किस देवी के नाम पर पड़ा है? तो यह पड़ा है श्यामला देवी के नाम पर, और इनका दूसरा नाम है भगवत काली। ठीक है, तो गाइस शिमला शहर का इतिहास जो है वो बहुत बड़ा है। मैं आपके लिए 30 पॉइंट बना के लेके आया हूँ। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन शिमला जिले से अगर बनता है तो आप उसको बिल्कुल ठीक करके आओगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 ईस्वी में शिमला शहर की खोज की थी। तो शिमला शहर की खोज सबसे पहले किसने की? यह की लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट है हमारा, चार्ल्स पैट कैनेडी ने 1822 ईस्वी में शिमला में पहला पक्का मकान बनवाया, जो कि कैनेडी हाउस के नाम से विख्यात हुआ। तो शिमला में पहला पक्का मकान जो है यह किसने बनवाया था? यह बनाया था चार्ल्स पैट कैनेडी ने। और कब? 1822 ईस्वी में, जो कि कैनेडी हाउस के नाम से अब जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, और यह आए थे 1827 ईस्वी में। कब आए थे? 1827 ईस्वी में। लॉर्ड एमहर्स्ट ने इस प्रवास के दौरान यह शब्द कहे थे। क्या कहा था इन्होंने? मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो गाइस ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो आइए जानते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। लॉर्ड कॉम्बरमेयर ने 1828 ईस्वी में कॉम्बरमेयर पुल का निर्माण किया था। तो कब किया? 1828 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए जानते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 ईस्वी में शिमला की यात्रा की थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिमला की यात्रा कब की? यह की थी 1832 ईस्वी में। सिक्स पॉइंट है हमारा, अन्नाडेल मैदान पर 1833 ईस्वी में पहला फन मेला आयोजित किया गया था। तो शिमला में पहला फन मेला कब आयोजित किया गया? यह किया गया था 1833 ईस्वी में, और मैदान था अन्नाडेल मैदान। 7 पॉइंट है हमारा, मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती शुरू करवाई। तो शिमला में सर्वप्रथम आलू की खेती किसने शुरू करवाई थी? यह करवाई थी मेजर कैनेडी ने। तो इसको अच्छे से याद रखना। गाइस ये 30 पॉइंट जो हैं यह सभी पॉइंट पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, तो हो सके कॉपी निकाल के इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, 8 पॉइंट है हमारा, लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने शिमला में अपने आवास के लिए 1836 ईस्वी में जमीन खरीदी। तो शिमला में सबसे पहले आवास के लिए जमीन किसने खरीदी थी? इनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। और कब खरीदी थी? यह खरीदी थी 1836 ईस्वी में। 9 पॉइंट है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने अपने चीनी प्रवास के दौरान 1850-51 ईस्वी में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण शुरू करवाया था। तो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किसने करवाया? यह करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। और कब? 1850 और 51 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिमला नगर पालिका की 1851-1852 में स्थापना हुई। तो गाइस इस क्वेश्चन को रट लो कि शिमला नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1851 और 52 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, लॉर्ड कैनिंग 1860 ईस्वी में शिमला आने वाले प्रथम वाइसरॉय थे। तो शिमला आने वाले प्रथम वाइसरॉय कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और यह आए थे 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयास से 1864 ईस्वी में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो गाइस कब बनी थी? यह बनी थी 1864 में। और इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लो। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? यह बनी थी 1864 में। और 1864 से लेके 1947 ईस्वी तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। तो गाइस दो क्वेश्चन ऐसे बताता हूं मैं आपको कि शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी और शिमला नगरपालिका की स्थापना कब हुई। इन दोनों क्वेश्चनों को अभी याद कर लो, इसी वक्त याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा कि अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है, जो कि शिमला का पहला बैंक है, 1874 ईस्वी में गठन हुआ। तो शिमला के पहला बैंक 1874 ईस्वी में बना था, जो कि बैंक का नाम क्या था? अलायंस बैंक ऑफ शिमला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शिमला के रोथनी कैसल में A.O. ह्यूम ने 1833 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा था। तो कहाँ पे रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार? ये रखा था रोथनी कैसल में। और कब रखा था? 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर गेयटी थिएटर खोला गया। तो शिमला में गेयटी थिएटर कब खोला गया था? यह खोला गया था 1887 ईस्वी में, जिसमें टाइम विल टेल पहला नाटक था। नेक्स्ट पॉइंट है 1888 ईस्वी में अन्नाडेल मैदान पर डुरंड कप खेला गया। कब खेला गया था? यह खेला गया था 1888 ईस्वी में और मैदान था अन्नाडेल मैदान। 17 पॉइंट है हमारे पास। कालका शिमला रेलवे लाइन माल ढोने के लिए 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम खोली गई। कब खोली गई थी कालका शिमला रेलवे लाइन? ये खोली गई थी 1891 में। ठीक है। और बालखू राम ने छड़ी द्वारा इस रेल का सर्वे किया था। इस रेल लाइन पर पहली ट्रेन जो थी 1903 ईस्वी में चली। कब चली? 1903 ईस्वी में, जिसे लॉर्ड कर्जन ने झंडी दिखाई थी। 18 पॉइंट की बात करें तो 18 पॉइंट हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 ईस्वी को शिमला आए थे। तो गाइस अधिकतर यही क्वेश्चन पूछाता है कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे? तो यह आए थे 11 मई 1921 ईस्वी को। ठीक है। और इनके साथ कौन कौन आया था? ये आए थे कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनको भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन जरूरी है आपके लिए महात्मा गांधी शिमला कब आए। तो यह आए 11 मई 1921 को। और कहाँ ठहरे थे? यह ठहरे थे शांति कुटीर यानी कि समर हिल में रुके थे। ठीक है। महात्मा गांधी दूसरी बार 1931 ईस्वी में नेहरू, पटेल, डॉक्टर अंसारी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ शिमला आए थे। तो गाइस पहली बार शिमला आए 11 मई 1921 और दूसरी बार शिमला आए थे 1931 में। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 19 पॉइंट है हमारे पास। शिमला 1942 से 1945 ईस्वी तक वर्मा की प्रवासी सरकार का मुख्यालय था। तो गाइस ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि वर्मा सरकार के अधीन शिमला जो था किस से किस वर्ष तक था? तो यह था 1942 से 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। पीटरहॉफ में पंजाब हाईकोर्ट स्थित है, जिसमें गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर केस चला था। तो गाइस महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? गोली किसने चलाई थी? ये चलाई थी नाथूराम गोडसे ने। और पीटरहॉफ पंजाब का गवर्नर हाउस भी था, जिसमें 1981 ईस्वी में आग लग गई थी। कब लग गई थी आग? ये लगी थी 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा 1945 ईस्वी में शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के उपलक्ष्य में किया गया। तो गाइस विक्ट्री टनल का निर्माण कब किया गया था? यह किया गया था 1945 में। और किस उपलक्ष्य में? द्वितीय विश्व युद्ध के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास। वाइसरीगल लॉज को 1947 ईस्वी में राष्ट्रपति निवास कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? 1947 में। ठीक है, जिसका नाम 1965 ईस्वी में बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, क्या नाम है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज, IIAS। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज रखा गया। इसका निर्माण लॉर्ड डफरिन ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शिमला 1953 ईस्वी में पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी और 1955 ईस्वी में आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई। तो शिमला में सर्वप्रथम आकाशवाणी कब हुई थी? यह हुई थी 1955 में। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 24।
तो 24 पॉइंट क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में बॉर्नेसकोट एल्लेर्जी में शिमला समझौता हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। यह समझौता जो है यह हुआ है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। किस किस के बीच में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। 25 पॉइंट की बात करें, प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। तो स्टेट म्यूजियम रहेगा आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। 26 पॉइंट हमारे पास, स्नोडन हॉस्पिटल का नाम 1985 ईस्वी में IGMC रखा गया। कब रखा गया, 1985 ईस्वी में। और IGMC की फुल फॉर्म रहेगी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, गॉर्टन कैसल में वर्तमान अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार का कार्यालय है। तो गाइस कौन सा कार्यालय कहाँ पर है, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट रहेगा रोवेंसवुड में, ठीक है। ओक ओवर में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास और पीटरहॉफ वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार का गेस्ट हाउस है, ठीक है। 28 पॉइंट हमारे पास, कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान शांति शिमला में स्थित है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना कि कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह रहेगा शिमला। और शिमला में कहाँ, शांति में। 29 पॉइंट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग नगर बिहार शिमला में स्थित है। कहाँ पे रहेगा लोक सेवा आयोग, नगर बिहार शिमला। और 30 पॉइंट हमारे पास, और लास्ट पॉइंट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में स्थित है। कहाँ पे गाइस, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है, ये है कुफरी शिमला में। इसके बाद हम देखते हैं शिमला जिले में मंदिर। अगर मंदिरों की बात करें तो शिमला में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आपका भीमा काली मंदिर जो कि रहेगा आपका सराहन में, महिषासुर मर्दिनी जो कि है हाटकोटी में, सूर्य मंदिर है आपका नीरथ में, तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जाखू मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर शिमला में स्थित है। तो शिमला में कौन कौन से मंदिर है, भीमा काली सराहन, महिषासुर मर्दिनी हाटकोटी, सूर्य मंदिर नीरथ, तारा देवी संकट मोचन, जाखू मंदिर, कालीबाड़ी शिमला जिले में स्थित है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें ठाकुर रामलाल 1977 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। कब बने थे, 1977 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। और वह 1983 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले वह एकमात्र हिमाचली थे। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा आता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनने वाला एकमात्र हिमाचली कौन था, तो इनका नाम था ठाकुर रामलाल, ठीक है। वीरभद्र सिंह 1983 ईस्वी में पहली बार मुख्यमंत्री बने। वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना कि वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं 6 बार। और पहली बार यह मुख्यमंत्री बने थे 1983 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है अर्थव्यवस्था। तो शिमला जिले के ज्यूरी में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर है भेड़ प्रजनन, यह रहेगा ज्यूरी में, ठीक है। शिमला में आंध्र जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि आंध्र जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो यह रहेगी शिमला जिले में। करियाला शिमला जिले का लोक नाटक है। बुरा और शी शिमला जिले के लोक नृत्य हैं। तो करियाला हो गया आपका लोक नाटक, बुरा और शी हो गए लोक नृत्य। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना। गोल्फ कोर्स नालदेहरा में स्थित है। कहाँ पे रहेगा गोल्फ कोर्स, यह रहेगा नालदेहरा शिमला में। तालस और द्रांगटी वन्यजीव अभयारण्य शिमला जिले में स्थित है। इन दोनों वन्यजीव अभयारण्य को भी अच्छे से याद कर लेना। चांसल चोटी शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है। तो शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन रहेगी, यह रहेगी चांसल चोटी। शिमला के मसोबरा में सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लगाया गया। तो शिमला में सर्वप्रथम सेब का पहला बगीचा कब लगाया गया था, यह लगाया गया था 1887 ईस्वी में। इसके बाद हमारे पास आता है शिमला जिले का स्थान। अगर स्थान की बात करें तो शिमला जिले में सर्वाधिक शहरी और कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो ये कहती है शिमला जिले में, ठीक है। शिमला जिले में सर्वाधिक नगर परिषदें और नगर पंचायतें स्थित हैं। शिमला जिला क्षेत्रफल में छठे और जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना कि शिमला जिला क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है और जनसंख्या में कौन से स्थान पर। जनसंख्या में पहले स्थान पर है कांगड़ा, दूसरे स्थान पर है मंडी और तीसरे स्थान पर है शिमला, ठीक है। शिमला जिला सर्वाधिक सेब का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, ये करता है सेब का उत्पादन।
तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहले से ही आ जाएगी और आप हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। गाइस आप लोगों से मेरा इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं बिल्कुल भी लाइक और शेयर नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।